हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की 5वीं क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर लेंगे। आइए आते हैं आज के पहले सवाल पर। पहला सवाल है कि रेख्ता किस ज़बान का लफ्ज़ है। रेख्ता जो है ये अरबी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी। रेख्ता किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और रेख्ता के मानी क्या होता है? रेख्ता के मानी होता है गिरी पड़ी ज़बान। रेख्ता के मानी गिरी पड़ी ज़बान। और उर्दू का कदीम नाम, उर्दू का पुराना नाम भी रेख्ता है। यानी पहले जो है उर्दू को रेख्ता कहा जाता था। मीर ने रेख्ता कहा, गालिब ने रेख्ता कहा है। गालिब का बल्कि एक शेर भी है कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ठीक, तो ये उर्दू का एक कदीम नाम रेख्ता भी है। रेख्ता एक मुज़क्कर लफ्ज़ है और रेख्ता का मुअन्नस होगा, क्या होगा? रेख्ती होगा। रेख्ता का मुअन्नस क्या होगा? रेख्ती। रेख्ती शायरी की एक किस्म होती है। शायरी की एक किस्म है रेख्ती। उसमें औरतों के जज्बात का जिक्र औरतों की ज़बान से होता है, वो एक अलग बात है। सिर्फ यहाँ ये याद रखना है कि रेख्ता मुज़क्कर है और इसका जो मुअन्नस होगा वो होगा रेख्ती। ठीक, और रेख्ता उर्दू का कदीम नाम है और रेख्ता फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर कि चाँद तारों का बन, ये जो नज़्म है मखदूम की, किसकी नज़्म है ये? मखदूम की नज़्म है। ये किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है, मतलब किस हैयत में लिखी गई है? ये आज़ाद नज़्म में है। ठीक है, ये आज़ाद नज़्म है। चाँद तारों का बन, बन माने होता है जंगल। चाँद तारों का बन, ये किसकी नज़्म है? मखदूम की बहुत ही मशहूर नज़्म है। और मखदूम को जो है इस्तराकियत का इमाम भी कहा जाता है। मखदूम को इस्तराकियत का इमाम भी कहा जाता है। और उनका एक बहुत ही मशहूर शेर है कि हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ ले के चलो। ये मखदूम का शेर है और उनको इस्तराकियत का इमाम कहा जाता है। उनकी एक नज़्म और भी बहुत मशहूर है, उसका नाम है पीला दोशाला। उसका क्या नाम है? पीला दोशाला उसकी नज़्म है। और ये एक नज़्म इनकी है चाँद तारों का बन, ये आज़ाद हैयत में लिखी गई है। फ्री वर्स इसको कहते हैं, यानी रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी नहीं है, मिसरे छोटे बड़े हैं। क्लियर? आगे आइए अगला सवाल। किस्सा बेनज़ीर के खालिक कौन है? किस्सा बेनज़ीर, किस्सा बेनज़ीर किसने लिखा है? मुकीमी, वजही, गवासी, सनाती। सनाती का ये है। सनाती ने एक मसनवी लिखी है, उसका नाम है किस्सा बेनज़ीर। और ये बेनज़ीर बदरे मुनीर वाला नहीं है, ये उसके बहुत पहले लिखा गया है। ये दक्कन की एक मसनवी है, किस्सा बेनज़ीर। ये एक सूफियाना मसनवी है और इस मसनवी का एक और नाम है, इस मसनवी किस्सा बेनज़ीर को एक और नाम से जाना जाता है, किस्सा तमीम अंसारी। क्या नाम है? किस्सा तमीम अंसारी। इसमें तमीम अंसारी एक बुज़ुर्ग थे, उन्हीं के बारे में इनमें बताया गया है। तो किस्सा बेनज़ीर का एक और नाम क्या है? किस्सा तमीम अंसारी। और ये किसने लिखा है? सनाती ने। क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि दस्तनबू किसकी तख्लीक है? दस्तनबू किसकी है? ये गालिब की तसनीफ़ है। दस्तनबू किसने लिखा है? ये गालिब ने लिखा है। और दस्तनबू के माने होता है गुलदस्ता। ठीक है, इसके माने क्या होता है? गुलदस्ता। और ये जो है जब 1857 की गदर चल रही थी दिल्ली में, 1857 की जो गदर चल रही थी, तो गालिब सब लोग अंदर थे, घर के अंदर तमाम तरीके की मारकाट हो रही थी। तो 1857 की गदर के वक्त गालिब जो अपने घर के अंदर थे, तो जो है रोज़ डेली जो हादसात गुजरते थे उसको जो है रोज़ बरोज़ जो है गालिब लिख लिया करते थे। बाद में उस किताब का नाम रखा गया दस्तनबू। इसमें रोज़ और रोज़ के हालात दर्ज है, इस वजह से इसको रोज़नामचा भी कहा जाता है। दस्तनबू क्या है? एक रोज़नामचा, यानी रोज़ रोज़ के हालात जब किसी चीज़ किताब में लिखे जाएंगे तो उसको रोज़नामचा कहा जाता है। ठीक है ना? तो दस्तनबू के माने क्या होता है? गुलदस्ता। दस्तनबू किसकी तख्लीक है? गालिब की। और इसका मौजू क्या है? 1857 की जंग आज़ादी में रोज़ डेली जो हादसात होते थे उसको इन्होंने कलमबंद किया है। और 1857 के
गदर के 15 महीने के हालात दर्ज हैं इसमें। कितने महीने के? 15 महीने के हालात इसमें दर्ज हैं, जब गदर शुरू हुई थी और उसके बाद 15 महीने तक। क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पर। सौदा ने कहाँ वफ़ात पाई, यानी सौदा की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो पैदाइश तो दिल्ली में हुई थी, वफ़ात इनकी हुई थी लखनऊ में। लखनऊ में आकर के रह गए थे, यहीं बस गए और आखिर में ही इनका इंतकाल हुआ। तो सौदा का इंतकाल कहाँ? लखनऊ में। कैसे हुआ था? कसरत से आम खाने की वजह से, ज़्यादा आम खा लिए थे, इसी वजह से इनका इंतकाल हुआ था। क्लियर हो गया ना? चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। 94, दोनों तरफ लेके चलना पड़ेगा। मीर हसन के अजदाद कहाँ से आकर दिल्ली में आबाद हो गए थे? मीर हसन के अजदाद कहाँ से आकर के दिल्ली में आबाद हो गए? तो ये हेरात से आए थे। कहाँ से आए थे? हेरात से आए थे। और जब ये हिंदुस्तान में आए थे, इनके अजदाद जो थे, इनके अजदाद जब हेरात से हिंदुस्तान में दिल्ली में आए थे, उस वक्त बादशाह शाहजहाँ का ज़माना था। ये भी याद रखिएगा, किसका ज़माना था? शाहजहाँ का ज़माना था, बादशाह शाहजहाँ का ज़माना था। उस वक्त जो है मीर हसन के अजदाद जो थे वो लोग जो है हेरात से हिंदुस्तान में आए थे और हिंदुस्तान में दिल्ली में आए थे। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला सवाल है कि संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, ये कसीदा किसकी शान में कहा गया है? तो ये कसीदा कहा गया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में। किसकी मदह में कहा गया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में ये कसीदा कहा गया है। संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, ये मोहसिन काकोरी का कसीदा है। और मोहसिन काकोरी ने कुल 5 कसीदे लिखे हैं। ठीक है, मोहसिन काकोरी ने कुल कितने कसीदे लिखे हैं? 5 कसीदे लिखे हैं। और पाँचों कसीदे का मौजू जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह है। और ये जो संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, आप देख रहे हैं काशी है, मथुरा है। ठीक है, तो ये हिंदुस्तानी रंग में लिखा गया है। ये कसीदा जो है हिंदुस्तानी रंग में लिखा गया है, ये भी आपको मालूम रहना चाहिए। कसीदा जो लिखा गया है हिंदुस्तानी रंग में लिखा गया है। इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह है, मदह की गई है। और ये कसीदा जो है नातिया कसीदा है। इनके तमाम कसीदे नातिया हैं। मोहसिन काकोरी ने जितने कसीदे लिखे हैं सबका मौजू नातिया कसीदा है। ठीक है, और नातिया में क्या होता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह होती है। ठीक है, तो संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, इस कसीदे को जो है मोहसिन काकोरी बहुत पसंद करते थे अपने इस कसीदे को, 5 में। और इस कसीदे को एक और नाम दिया इन्होंने, मस्ताना कसीदा। हालांकि इस कसीदे का जो नाम है संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, इसका नाम है मदीह खैरुल मुरसलीन। इस कसीदे का नाम है मदीह खैरुल मुरसलीन। और उस कसीदे को एक और नाम दिया है उन्होंने, मस्ताना कसीदा। ठीक है, इसको क्या कहा है उन्होंने? मस्ताना कसीदा। तो संत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, ये एक लामिया कसीदा है। कैसा कसीदा? लामिया। लामिया माने क्या होता है? यानी जिसका खात्मा, जो रदीफ लास्ट में होता है, उसका खात्मा लाम पे हो रहा है। यहाँ देखिए लाम है लास्ट में ना, तो जब खात्मा लाम पे होगा तो लामिया कसीदा होगा, जब खात्मा मीम पे होगा तो मीमिया कसीदा होगा। समझिए ना? तो यही चीज़ है। तो ये हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में। तो दोनों बातें याद रखिएगा, इसका एक नाम है मदीह खैरुल मुरसलीन और इसका दूसरा नाम है मस्ताना कसीदा। इन्होंने इस कसीदे को मस्ताना कसीदा कहा है। आगे अगला सवाल इधर छूट रहा है। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर के बदले अपना दीवान देने की पेशकश किसने की थी? गालिब ने। गालिब ने जो है, ये मोमिन का शेर है। ये किसका शेर है? ये मोमिन का शेर है। तो गालिब ने जब इस मोमिन के इस शेर को सुना तो गालिब को ये शेर बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसने कहा कि अगर मोमिन मुझे अपना ये शेर दे दे तो मैं उसके बदले अपना दीवान देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना? किसने कहा था? गालिब ने। तो ये पूरी बात आपको मालूम रहना चाहिए, सवाल चाहे जैसे पूछे जाए। अगला सवाल, अगला सवाल है, किसको इल्म नजूम और मौसीकी से दिलचस्पी थी? इल्म नजूम, नजूम वाले कौन है इसमें? मोमिन।
तबीब थे, बहुत बड़े तबीब, ठीक है। नजूमी भी थे, मौसीकी से भी लगाव था, और तबीब भी थे, नब्ज़ पर उंगली रख करके बीमारियों को बता देते थे, ठीक है ना। और इतने ज़्यादा मशहूर हुए कि लोग जो है दूर दूर से इलाज कराने के लिए इनके यहाँ आते थे। एक खातून थी दिल्ली से, एक खातून थी लखनऊ से इलाज कराने के लिए गई थी। एक खातून थी और मोमिन के पास लखनऊ से इलाज कराने के लिए गई थी दिल्ली, और मोमिन ने उसका इलाज किया और वो ठीक हो गई। और वो जो खातून थी वो शेर व शायरी पसंद करती थी, तो उस खातून ने मोमिन से शेर व शायरी भी सीखी। और वो उसका नाम था उम्मुल फ़ातिमा। क्या नाम था? उम्मुल फ़ातिमा उसका नाम था। और वो हिजाब तखल्लुस रखती थी। उसका तखल्लुस क्या था? हिजाब। तो ये मोमिन से शायरी सीखी और मोमिन को इससे इश्क भी हो गया था। बाद में जब इसकी तबीयत ठीक हो गई, ये चली आई लखनऊ वापस। जब लखनऊ वापस चली आई तो जो है मोमिन को बहुत गम हुआ, मोमिन को बहुत ज़्यादा रंज हुआ। तो उन्होंने एक मसनवी लिखी थी कौले गमी, अपनी माशूका की याद में, उम्मुल फ़ातिमा की याद में उन्होंने एक मसनवी लिखी थी। उसका क्या नाम था? कौले गमी। क्लियर हो गया ना? चलिए, ये तो बात हो रही थी मोमिन की। तो मोमिन की माशूका का नाम उम्मुल फ़ातिमा। उम्मुल फ़ातिमा शायरा भी थी और हिजाब तखल्लुस रखती थी। कहाँ से ताल्लुक़ रखते थी? ये लखनऊ से थी, इलाज कराने के लिए गई थी और फिर बाद में चली आई। और उनके गम में उन्होंने एक मसनवी लिखी कौले गमी। किसने? मोमिन ने। अगला सवाल है कि पहलवान सुखन किसे कहा जाता है? इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहलवान सुखन किसे कहा जाता है? पहलवान सुखन कहा जाता है नासिक को। किसे कहा जाता है? नासिक को। बाज़ किताबों में देखेंगे जो हैं उसमें सौदा लिखा हुआ है, लेकिन असल में जो है मतलब बाज़ार में जो किताबें बिकती हैं तो बाज़ारी किताबें कह सकते हैं उसको, उसमें सौदा लिखा हुआ है। लेकिन पहलवान सुखन जो कहा जाता है नासिक को, और पहलवान शायर भी नासिक को कहा जाता है, ठीक है ना। जब आप मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब आप हयात को पढ़ेंगे तो उसमें आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, पहलवान शायर नासिक को, पहलवान सुखन नासिक को। ये सवाल कई बार आ चुके हैं और इसका जवाब नासिक ही माना जाता है, ठीक है ना। तो पहलवान सुखन पूछा जाए या पहलवान शायर पूछा जाए, दोनों का जवाब नासिक ही है। आब हयात इसका हवाला है, आप उसमें देख सकते हैं। अगला सवाल, जब कता की मुसाफत शब आफ्ताब ने, जब कता की मुसाफत शब आफ्ताब ने, ये कसीदा, ये शेर किसका है? ये जो है मर्शिया का शेर है। ये अनीस का है, मीर अनीस का। ये किसका है? ये मीर अनीस का। ये बहुत ही मशहूर मर्शिया का शेर है। क्लियर हो गया ना? चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 97, असीर लखनवी किसके हल्क़े तलामज़े में हैं? यानी असीर लखनवी किसके शागिर्द हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। तो असीर जो है मुसहफ़ी के शागिर्द हैं। मुज़फ़्फ़र अली इनका नाम था, मुज़फ़्फ़र अली नाम था। असीर तखल्लुस रखते थे और ये जो है किसके शागिर्द थे? ये मुसहफ़ी के शागिर्द थे, ठीक है ना। इनका असल नाम, पूरा नाम क्या है? मुज़फ़्फ़र अली असीर। असीर जो है तखल्लुस रखते थे तो असीर लखनवी के नाम से मशहूर हो गए। अगला सवाल है, शायर मुसहफ़ी ने शायर सीरी ज़बां से किसकी तारीख़ वफ़ात निकाली? मुसहफ़ी ने जब मीर हसन का जब इंतकाल हो गया था, मसनवी सहरुल बयान वाले मीर हसन, जब इनका इंतकाल हो गया था, मुसहफ़ी ने जो है इनकी कतई तारीख़ कही थी। किन लफ्ज़ों में कही थी? शायर सीरी ज़बां, शायर सीरी ज़बां। अगर इसको हरूफ अबजद के हिसाब से निकालेंगे, इसके तमाम को जोड़ेंगे तो इनकी जो है जितना जोड़ने के बाद आएगा वो जो है मीर हसन की क्या होगी? मीर हसन की सने वफ़ात होगी। और मीर हसन की वफ़ात कब हुई थी? इनकी वफ़ात हुई थी 1201 में, हिजरी है ये, 1201 हिजरी, या कह सकते हैं कि 1786, 1201 हिजरी और 1786 ये इनकी तारीख़ वफ़ात है। क्लियर हो गया ना? तो शायर सीरी ज़बां से किसकी निकलती है तारीख़ वफ़ात? मीर हसन की निकलती है। और किसने निकाली थी, किसने कही थी तारीख़ वफ़ात? कही थी मुसहफ़ी ने। किन लफ्ज़ों में कही थी? शायर सीरी ज़बां। अगला सवाल है कि अंदाज़े किसकी किताब है? अंदाज़े एक तनकीदी किताब है। किसकी? फ़िराक गोरखपुरी की। अंदाज़े, हाशिए,
अंदाज़े हो गई। एक किताब और है हाशिए, ये दोनों फिराक गोरखपुरी की तनकीदी किताब है। ये याद करने वाला सवाल है। अगला सवाल है कि जेल में कौन गीत निगार की हैसियत से जाना जाता है। गीत निगारी में कौन है? इकबाल, हालिया आज़ाद, अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी जो है ये गीत निगार की हैसियत से मशहूर है। इनको शायर रुमान भी कहा जाता है। क्या कहता है? शायर रुमान। और इनकी बहुत अच्छी गीत है। एक गीत इनकी बहुत मशहूर है, दो गीत। देहाती लड़की, इनकी एक गीत है देहाती लड़की, और एक और है कि ओ देश से आने वाले बता, ओ देश से आने वाले बता, और एक है देहाती लड़की। तो ये दोनों इनकी बहुत मशहूर गीत है, इनको याद रखिएगा। शायर रुमान अख्तर शीरानी। अख्तर शीरानी का असल नाम ये अक्सर पूछा जाता है। अख्तर शीरानी का असल नाम है मोहम्मद दाऊद खान। क्या नाम है? मोहम्मद दाऊद खान। मोहम्मद दाऊद खान। इनके वालिद का नाम महमूद खान शीरानी। वो हाफिज़ थे, ज़बरदस्त मुहक्किक थे वो। उनको तहकीक का मौल्लिम अव्वल कहा जाता था। तहकीक का मौल्लिम अव्वल महमूद खान शीरानी। इन्होंने एक किताब लिखी थी पंजाब में उर्दू, उसमें उर्दू के पंजाब में पैदा होने का नज़रिया पेश किया था। तो यहाँ अख्तर शीरानी की बात हो रही है। शायर रुमान अख्तर शीरानी। गीत निगार की हैसियत से कौन मशहूर है? अख्तर शीरानी। इनका असल नाम मोहम्मद दाऊद खान। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। साहिल लुधियानवी का पूरा नाम क्या था? साहिल लुधियानवी का जो असल नाम है वो है अब्दुल हई। अमृता प्रीतम से इनका एक तरफा इश्क था। अमृता प्रीतम एक पंजाबी शायरा थीं, और उनसे इनका वो जो अमृता प्रीतम थी वो इनसे इश्क करती थी। ठीक है ना? अमृता प्रीतम जो थी वो जो है साहिल लुधियानवी से इश्क करती थी। और अमृता प्रीतम की खुदनविस का नाम है रसीदी टिकट। वो एक पंजाबी शायरा थी, उनकी खुदनविस का नाम है रसीदी टिकट। और वो जो है साहिल से एक तरफा इश्क करती थी। इतना कम से कम बुनियादी तौर पर मालूम रहना चाहिए। तो साहिल लुधियानवी का पूरा नाम अब्दुल हई। अगला सवाल, जिसमें वज़न व बैर की पाबंदी ना हो और ना काफिया ना रदीफ, मतलब जब कुछ ना हो तो क्या हो जाएगा? तब नसरी नज़्म हो जाएगी। नज़्म, आज़ाद नज़्म क्या होता है कि मिसरे छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, मिसरे छोटे बड़े हो जाएंगे। रदीफ काफिया भले ही ना हो, लेकिन मिसरे छोटे बड़े रहेंगे और उसमें एक शेर जैसा आहंग पाया जाता है, तब वो हो जाएगा जो है आज़ाद नज़्म। लेकिन जब वो नस्र की सूरत में लिखी रहेगी, ना वज़न होगा, ना काफिया होगा, ना रदीफ़ होगा, तो क्या हो जाएगा? वो नसरी यानी नस्र की सूरत में लिखी रहेगी, तो वो हो जाएगा नस्र। क्लियर? चलिए आगे अगला सवाल। अगला सवाल है मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। मरसिया किस हैयत में कहा जाता है? मरसिया मुसद्दस की हैयत में कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये याद रखिए, मुसल्लस में 3, मुरब्बा में 4, मुखम्मस में 5, मुसद्दस में 6, इतना याद रहना चाहिए कम से कम। अगला सवाल है कि सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। दबिस्तान लखनऊ में तसव्वुफ़ पाया जाता है? नहीं, ये तो जो है दिल्ली में पाया जाता है। दबिस्तान दिल्ली में खारजियत पाई जाती है? नहीं, दाखिलियत पाई जाती है यहाँ पे। और दबिस्तान लखनऊ, यहाँ पे चले आइए, दबिस्तान लखनऊ में फ़लसफ़ा हिकमत? नहीं, ये तो दिल्ली की खुसूसियत है। दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत, ये सही है। सही जोड़ इसका यही है। दबिस्तान दिल्ली में क्या पाई जाती है? दाखिलियत पाई जाती है, सोज़ो गुदाज पाया जाता है, मोहब्बत पाई जाती है, हमदर्दी पाई जाती है। ठीक है ना? फ़लसफ़ा पाया जाता है, तसव्वुफ़ पाया जाता है, उलूम का ख्याल होता है, वहाँ पे पाकीज़गी होती है। ये सारी खुसूसियत जो होती है वो दिल्ली के शोरा में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी का तखल्लुस क्या था? मोहसिन और मुस्तर, हसरत, अज़ीज़, इनका क्या तखल्लुस था? अज़ीज़। सबसे पहले आप ये जानिए कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ये नहीं है, ये दूसरे अज़ीज़ पूछा है। अगर रुस्वा होता तो रुस्वा ऑप्शन में होता, हालांकि रुस्वा इनका कलमी नाम है। ठीक है ना? रुस्वा जो कलमी नाम है, रुस्वा का जो तखल्लुस था वो मिर्ज़ा था। जैसे मिर्ज़ा हादी रुस्वा हम लोग जानते हैं, लेकिन जब वो शायरी करते थे तो शायरी में वो मिर्ज़ा तखल्लुस रखते थे।
ठीक है, तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी अज़ीज़ लखनवी, क्या अज़ीज़ लखनवी, अज़ीज़ लखनवी, यहाँ फिर से देखिए एक बार, अज़ीज़ लखनवी का नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद हादी, ठीक है। और मिर्ज़ा हादी रुसवा, इनका भी नाम, यानी कहने का मतलब है कि जो रुसवा थे और अज़ीज़ लखनवी थे, दोनों का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद हादी था। दोनों का नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी था, लेकिन एक अज़ीज़ लखनवी के नाम से लिखते थे और एक जो है रुसवा के नाम से लिखते थे, ठीक है ना। एक रुसवा के नाम से लिखते थे, एक रुसवा के नाम से लिखते थे, एक अज़ीज़ के नाम से लिखते थे। अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान से देखिए कि हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए जोश की, जोश मलिहाबादी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों मिर्ज़ा मोहम्मद हादी हैं, जो अज़ीज़ हैं, जोश ने इनसे शायरी सीखी थी। क्या सीखी थी? शायरी। जोश मलिहाबादी ने अज़ीज़ लखनवी से शायरी सीखी थी, और जो मिर्ज़ा हादी रुसवा थे, ये इनके शुरुआती उस्ताद थे, जो प्राइमरी वाला कहा जाता है, दरसी उस्ताद, ठीक है ना। तो जोश के दरसी उस्ताद मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा, जोश के शायरी के उस्ताद मिर्ज़ा मोहम्मद हादी अज़ीज़ लखनवी। क्लियर हो गया ना? तो दोनों ध्यान दीजिएगा। और यहाँ जो है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी का तखल्लुस क्या है? अज़ीज़। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। गेसु दराज के चक्की नामा में चक्की का इस्तिआरा क्या है? चक्की का इस्तिआरा, जो उसमें चक्की लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वो किसका इस्तिआरा है? इंसान के वजूद का इस्तिआरा है, ठीक है। किसका इस्तिआरा है ये? इंसान के वजूद का इस्तिआरा है। अगला सवाल, देखिए, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज के गुलबर्गा पहुंचने पर किसने शाही लश्कर के साथ उनका इस्तकबाल किया? जब ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज दिल्ली से गए गुलबर्गा, तो गुलबर्गा में उस वक्त फ़िरोज़ शाह बहमनी की हुकूमत थी। किसकी? फ़िरोज़ शाह बहमनी की हुकूमत थी, और उन्होंने जो है ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का इस्तकबाल किया। यानी जब ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज दिल्ली से गुलबर्गा पहुँचे, तो वहाँ किसकी हुकूमत थी? वहाँ सुल्तान फ़िरोज़ शाह बहमनी की हुकूमत थी। याद रखिएगा नाम पूरा, सुल्तान फ़िरोज़ शाह बहमनी, उनकी हुकूमत थी, और उन्हीं की हुकूमत में गए थे, और उन्होंने ही उनका इस्तकबाल किया। और ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की एक नज़्म आप जानते हैं, चक्की नामा, और वो उर्दू की पहली नज़्म है। चक्की नामा उर्दू की पहली नज़्म है। और अगर पूछा जाए उर्दू के पहले नज़्म निगार कौन है, तो ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। जब नज़्म लिखते थे तब ये अपना तखल्लुस शहबाज रखते थे। क्या रखते थे? शहबाज। तो कहा जाए ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का तखल्लुस क्या था? शहबाज, ठीक है। ये दक्कन में गए, वहीं पे रह गए, वहीं पे वाज वगैरह का, वाज और नियाज की बातें करते थे, ठीक है। इनके बहुत सारे मुरीद भी हो गए, और जब वहीं पे इंतकाल हो गया, तो इनका जो है वहीं पे मकबरा बना, और उस मकबरे को जो है उनके आस्थाना को ख्वाजा दक्कन कहा जाता है, ठीक है। इनके आस्थाना को क्या कहा जाता है? ख्वाजा दक्कन। दक्कन का ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। ख्वाजा दक्कन किसको कहा जाता है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज को। समझ आ गया ना? चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। मसनवी कदम राव पदम राव किसकी तसनीफ़ है? ये तो बहुत मशहूर सवाल है, और ये है फ़खरुद्दीन निज़ामी बीदरी की। इनकी मसनवी के नाम है कदम राव पदम राव। उसमें दो किरदार होते हैं अहम, एक होता है कदम राव, एक होता है पदम राव। कदम राव जो रहता है राजा रहता है, और जो पदम राव रहता है वो उसका वज़ीर रहता है, लेकिन वो सांप होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में और डिटेल से अगले वीडियो में बताएंगे। तो कदम राव पदम राव समझ गए ना? किसकी है? निज़ामी की एक और मसनवी है। एक कदम राव पदम राव तो बहुत मशहूर है, सब जानते हैं। एक और है, उसका नाम है खौफनामा। क्या नाम है? खौफनामा। खौफनामा किसकी मसनवी है? फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी की। खौफनामा, खौफ माने डर, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए हैं, वो लोग लाइक ज़रूर कर लें। अस्सलाम वालेकुम।